Welcome student, hope so all of you are fine. Today we will discuss about some hormones of invertebrates. In previous lecture हमने कुछ हार्मोन्स पढ़े थे इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर हार्मोन्स पढ़े थे जो अंदर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें पोरिफेरा, नाइडेरियंस, उसके अलावा फ्लैटवर्म्स आ जाते थे, निमाटियंस आ जाते हैं, निमाटोड्स और मोलस्कस। हमने इनके अंदर हार्मोन्स पढ़ा था कि इनमें हार्मोन्स कौन कौन से पाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे एनिलिड्स की। बेसिकली अगर मैं एनिलिड्स की बात करूं तो ये मोस्ट कम्प्लेक्स इन्वर्टिब्रेट है जिसके अंदर वेल डिवेलप्ड नर्वस सिस्टम, वेल डिवेलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम इसमें मौजूद होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है, वेल डिवेलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें मौजूद होता है। बेसिकली इसमें लार्ज सीलम भी होता है। लार्ज सीलम कहते हैं कि ये सीलम एक बॉडी कैविटी को कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। ये बेसिकली हमारी बॉडी की वाल्स और इंटेस्टिनल सिस्टम के दरमियान में ये कैविटी पाई जाती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी की पूरी बॉडी में फैली होती है सीलम कैविटी होती है। ये बेसिकली इन एनिलिड्स में भी ये मौजूद होती है। और उसके अलावा इनके अंदर वेल डिवेलप्ड इंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। वेल डिवेलप्ड इंडोक्राइन सिस्टम भी मौजूद होता है। अब बेसिकली वेल डिवेलप्ड इंडोक्राइन सिस्टम होने की वजह से ये क्या करते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम जो है इनके अंदर ग्रोथ को, इनके मोर्फोजेनेसिस डेवलपमेंट को ये क्या करता है कि जेनेसिस इनके डेवलपमेंटल ग्रोथ को, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, इनकी रीजनरेशन को, गुनेड फॉर्मेशन को, ये सारे इंडोक्राइन सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। क्योंकि ये इनकी जो एनिलिड्स हैं इनका जो हार्मोन्स होते हैं ये इनकी मोस्ट एवोल्यूशन, इनमें ज़्यादा एवोल्यूशन हुई होती है बाकी इन्वर्टिब्रेट की निस्बत। तो बेसिकली ये मोर्फोजेनेसिस किस चीज़ को कहते हैं? मोर्फोजेनेसिस ये कहती हैं कि बॉडी की शेप बनाने के अंदर हार्मोन्स, इंडोक्राइन सिस्टम इसके अंदर पाए जाते हैं जो बॉडी की शेप को बनाते हैं। इनके डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर इनके हेल्पफुल साबित होते हैं, रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, गुनेड फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं। अब बेसिकली हम कुछ एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर पॉलीकेट्स। अगर पॉलीकेट्स की बात करूं तो बेसिकली पॉलीकेट्स के अंदर बेसिकली जुवेनाइल हार्मोन होता है। एक जुवेनाइल क्या फंक्शन होता है? बेसिकली ये हार्मोन इनहिबिट करता है गुनेड फॉर्मेशन की ग्रोथ को, ये रोक देता है। उसकी ग्रोथ को रोकने के बाद ये क्या करता है कि स्टिमुलेट कर देता है इसकी ग्रोथ को और रीजनरेशन को, ग्रोथ एंड रीजनरेशन के प्रोसेस को ये स्टिमुलेट कर देता है। उसके अलावा इसके अंदर कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं? जुवेनाइल पॉलीकाइट्स के अंदर गुनेडोट्रोफिक हार्मोन मौजूद होते हैं। ट्रोफिक हार्मोन, ये गुनेडोट्रोफिक हार्मोन क्या करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एग के अंदर इनका अहम रोल होता है, डेवलपमेंट ऑफ एग के अंदर। तो बेसिकली ये पॉलीकाइट्स थे। इसके बाद अगर इसकी और एग्जांपल करते हैं हम लीचीज भी इसकी एग्जांपल। बेसिकली लीचीज भी ये भी एनिलिड्स ही होते हैं। इनके अंदर कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि स्टिमुलेट कर देते हैं इनकी एग डेवलपमेंट को, एग डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। और उसके बाद इनकी कलर चेंजेस के अंदर भी ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं ये अहम रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आ जाता है ओलिगोकाइट्स में। ओलिगोकाइट्स जो हैं ये भी एनिलिड्स ही हैं। बेसिकली इनके अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं? ओस्मोरेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, रेगुलेटरी हार्मोन्स। ओस्मोरेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं कि इनके अंदर हाइपरग्लाइसीमिक
ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इनके अंदर ब्लड की कंसंट्रेशन को, ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को, ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ये मेंटेन करके रखते हैं। ये हार्मोन ऑस्मो रेगुलेटरी हार्मोन जो होते हैं। तो बेसिकली ये था एनिलिड्स। और इसकी कुछ एग्जांपल थी पॉलीकाइट्स, लीचीज और ओलिगोकाइट्स में हमने क्या पढ़ा कि इनके हार्मोन्स के फंक्शंस पढ़े। अब बेसिकली हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड्स की। बेसिकली अगर आर्थ्रोपोड्स की मैं बात करूं तो आर्थ्रोपोड जो है ये सबसे मोस्ट एडवांस्ड और कम्प्लेक्स इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके अंदर कम्प्लेक्स इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पाया जाता है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स हैं, क्रस्टेशियंस एंड इंसेक्ट्स। बेसिकली क्रस्टेशियंस के अंदर ये क्रेफिश पाई जाती है और इंसेक्ट्स के अंदर सारे इंसेक्ट्स ये मौजूद होते हैं। अब बेसिकली क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स के अंदर इनके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं कि इनकी ग्रोथ, मैच्योरेशन और रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल साबित होते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन के अंदर, ठीक है। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, इनकी सिर्फ एक्डाइसिस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स के अंदर एक्डाइसिस कैसी होती है और इनके कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं जो एक्डाइसिस के अंदर, मोल्टिंग के अंदर अहम रोल प्ले करते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं अगर आपको एक्डाइसिस के बारे में बता दूं कि एक्डाइसिस क्या चीज़ होती है। एक्डाइसिस, अगर मैं एक्डाइसिस की बात करूं तो एक्डाइसिस सिंपली ये इसकी डेफिनेशन ये है कि ये जो हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर होती है, ओल्ड क्यूटिकल होती है, वो उसकी जगह पर नई क्यूटिकल का बनना, बॉडी की ओल्ड क्यूटिकल की बजाय ख़त्म होना और नई क्यूटिकल का बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्डाइसिस कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है मोल्टिंग। हम बेसिकली क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स के अंदर इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्रस्टेशियंस की बात करें, क्रस्टेशियंस की, बेसिकली इनके जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है क्रेफिश। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम होता है क्रस्टेशियंस के अंदर, वो बहुत से फंक्शन को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है बहुत से फंक्शन को कंट्रोल करता है, लाइक जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक्डाइसिस के प्रोसेस को यही कंट्रोल करता है, एक्डाइसिस। उसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन और उसके अलावा कलर चेंजेस, ये एंडोक्राइन सिस्टम इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन बेसिकली हम इसमें सिर्फ एक्डाइसिस के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर मैं एक्डाइसिस की बात करूं तो एक्डाइसिस में दो तरह के जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक्डाइसिस के दौरान क्रस्टेशियंस के अंदर दो तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वन इज एक्स ऑर्गन्स एंड द अदर इज वाई ऑर्गन्स। अगर बेसिकली मैं एक्स ऑर्गन की बात करूं तो एक्स ऑर्गन जो होते हैं ये इनकी आई स्टॉक के अंदर मौजूद होते हैं, आई स्टॉक के अंदर। आई स्टॉक बेसिकली ये बात करूं तो बेसिकली आई स्टॉक वो होते हैं कि यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी आइज़ जो हैं वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी होती हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि अगर आप ग्रास होपर्स की देखें और कुछ दूसरे क्रस्टेशियंस की देखें तो उनकी जो आई जो है वो बाहर निकली हुई होती हैं, आई स्टॉक होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली एक्स ऑर्गन जो है ये आई स्टॉक में पाए जाते हैं, आई स्टॉक में पाए जाते हैं। और ये इनका जो फंक्शन जो होता है ये न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज़, ये सिंपली आप ये कह लें कि ये आई स्टॉक जो है ये एक्स ऑर्गन जो है न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज़ होते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज़, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं वाई ऑर्गन्स की बात करूं तो बेसिकली वाई ऑर्गन जो है हमारे मिक्सिलरी ग्लैंड के अंदर ये होते हैं एट द बेस ऑफ मैक्सिलिया। ये बेसिकली हमारे माउथ के जो होते हैं ग्लैंड होते हैं, माउथ के अंदर पाए जाते हैं मैक्सिलिया ग्लैंड, ठीक है। ये वाई ऑर्गन्स इन ऑर्गन्स को कहा जाता है जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, बेस ऑफ मैक्सिलिया, ठीक है। अब बेसिकली इनका जो फंक्शन क्या होता है एक्स ऑर्गन्स और वाई ऑर्गन्स का, ये आपको मैं एक डायग्राम के ज़रिए समझा देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि
ये क्या है, आई स्टॉक है, इसको आप आई स्टॉक कह लें, ठीक है। आई स्टॉक के ज़रिए ये क्या होता है कि इसके अंदर जो है ये एक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि ये एक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें ये एक्स ऑर्गन है, एक्स ऑर्गन्स, ठीक है। ये आई स्टॉक के अंदर एक्स ऑर्गन मौजूद हैं। अब बेसिकली एक्स ऑर्गन के साथ जो है वो साइनस ग्लैंड जो है वो अटैच होते हैं, साइनस ग्लैंड। अब बेसिकली साइनस ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, साइनस ग्लैंड का फंक्शन ये होता है कि ये स्टोर करता है, स्टोर एंड सिक्रेशन, किसकी सिक्रेशन है, हार्मोन्स की, ठीक है। ये स्टोर करता है और सिक्रेशन करता है, ये बिल्कुल एक्स ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड होता है, ये लिंक्ड होता है। अब बेसिकली दो स्टेप होते हैं, एक होता है बिफोर एक्डाइसिस, यानी कि जब एक्डाइसिस हुई नहीं है, और एक होता है कि आफ्टर दी एक्डाइसिस, यानी कि जब एक्डाइसिस स्टार्ट हो चुकी है। अब बेसिकली बिफोर एक्डाइसिस में क्या होता है, पहले मैं फोर एक्डाइसिस की बात कर रहा हूँ। फोर एक्डाइसिस में ये होता है कि जो एक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनके जो साइनस ग्लैंड्स होते हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन, MIH। ये एक हार्मोन है मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कौन सीक्रेट करता है, साइनस ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। अब बेसिकली जो साइनस ग्लैंड, फर्ज कर लें कि ये जो साइनस ग्लैंड है ये हार्मोन रिलीज करता है जो मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन है। अब जब तक ये हार्मोन रिलीज होता रहता है, जब तक साइनस ग्लैंड जो है ये हार्मोन रिलीज करता रहता है, तब तक नो एक्डाइसिस, तब तक एक्डाइसिस स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। तब तक एक्डाइसिस जो है स्टार्ट नहीं होती। वो वाई ऑर्गन जो होता है एट दी, इस फर्ज कर लें ये वाई ऑर्गन है जो एट द बेस ऑफ मैक्सिलिया, वाई ऑर्गन्स, तब तक एक्डाइसिस स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। एक्डाइसिस स्टार्ट होने से पहले जैसे ही ये साइनस जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, इनको एक स्टिमुलेशन मिलती है, यानी कि एक मैसेज मिलता है तो कि एक्डाइसिस स्टार्ट करने का, तो ये क्या कर देते हैं कि साइनस ग्लैंड क्या करते हैं कि मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को ये स्टॉप कर देते हैं। जैसे मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन स्टॉप होते हैं, वाई ऑर्गन क्या करता है कि ये एक्डाइसिस स्टार्ट करवा देता है, एक्डाइसिस स्टार्ट करवा देता है कौन, वाई ऑर्गन्स, ठीक है, जो एट द बेस ऑफ मैक्सिलिया पाए जाते हैं। एक दफ़ा फिर सुन लें कि जब तक साइनस ग्लैंड जो है मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता रहता है, तब तक एक्डाइसिस स्टार्ट नहीं होती। जैसे ही उसको मैसेज मिलता है, वो स्टिमुलेट, साइनस ग्लैंड को स्टिमुलेशन का मैसेज मिलता है एक्डाइसिस का, तो क्या करता है मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को स्टॉप करवा देता है, इनहिबिट करवा देता है, और वो फिर वाई ऑर्गन क्या करता है, एक्डाइसिस को, फॉरन एक्डाइसिस स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये था किसमें, क्रस्टेशियंस के अंदर। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट्स के अंदर। इंसेक्ट्स के अंदर एक्डाइसिस यानी कि मोल्टिंग कैसे होती है। अब बेसिकली मैं अगर इंसेक्ट्स की बात करूँ तो इंसेक्ट्स के अंदर भी मोल्टिंग जो है इसी तरीके क्रस्टेशियंस लाइक ही होती है जिस तरीके से क्रस्टेशियंस में होती है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इंसेक्ट्स के अंदर नॉट मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन, MIH, यानी कि मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन इसमें नहीं होता, ये इसका कोई फंक्शन इसमें नहीं होता, लेकिन इंसेक्ट्स में होता ही नहीं है, ये आप समझ लें। इसमें फिर क्या होता है कि बेसिकली इंसेक्ट्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है कि इसके अंदर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। ये यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट करवाता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को, इन सेल्स को जो दूसरा नाम दिया जाता है वो पार्स इंटर सेरिबेलिस, पार्स इंटर सेराबेलिस, ठीक है। ये सेल्स होते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन सेल्स को एक्टिवेट करवाता है, पार्स इंटर सेरिबेलिस सेल्स को ये एक्टिवेट करवा देता है, ठीक है। ये सेल जो हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, इन दी ऑप्टिक लोब ऑफ द ब्रेन, प्रेजेंट इन ऑप्टिक लोब्स ऑफ ब्रेन,
यानी कि ये जो सेल्स हैं ये किस में पाए जाते हैं, ऑप्टिक लोब्स ऑफ ब्रेन के अंदर ये पाए जाते हैं। अब ये सेल्स क्या करते हैं, ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है एक्डाइसियोट्रोफिन। एक्डाइसियो, इस हार्मोन का क्या नाम है, एक से हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है एक्डाइसियोट्रोफिन। पाज इंटरसेरिबैलिस क्या करते हैं, एक्डाइसियोट्रोफिक हार्मोन को रिलीज करते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये एक्सोन को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं किसकी तरफ, टू दी कॉर्पोरा कार्डियक की तरफ। यानी कि ये कहते हैं किसकी तरफ, जिसका नाम है कॉर्पोरा कार्डियक का, कॉर्पोरा कार्डियक का। यानी कि ये कॉर्पोरा कार्डियक का क्या है, ये एक ब्रेन यानी कि ब्रेन का एक पार्ट है जिसके अंदर क्या होता है, जो मायस और न्यूरॉन जो एसोसिएटेड ब्रेन के साथ होते हैं उसको हम कहते हैं कॉर्पोरा कार्डियक का। ये कॉर्पोरा कार्डियक का क्या करता है कि एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका नाम है थोरैसोट्रोफिक हार्मोन। ये क्या करता है, थोरैसोट्रोफिक। ये हार्मोन कहाँ पर पाया जाता है, प्रोथोरैसिक ग्लैंड के अंदर। ये किस में पाया जाता है, प्रोथोरैसिक ग्लैंड के अंदर। अब देखिए जब थोरैकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज हो गया, जो कॉर्पोरा कार्डियक ने रिलीज करवाया, अब इसके रिलीज होने के बाद क्या होता है कि ये स्टिमुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये क्या कर देते हैं, ये हार्मोन क्या कर देता है, एक्डाइसिस स्टार्ट करवा देते हैं, तो इस तरीके से क्या होती है कि इनके दरमियान मोल्टिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंसेक्ट्स का ये सारा प्रोसीजर होता है जिस तरीके से इंसेक्ट जो है ये मोल्टिंग करता है। उसके बाद इंसेक्ट्स के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसका नाम, एक हार्मोन है जिसका नाम बर्सिकोन। इस हार्मोन का क्या काम होता है कि ये हार्मोन क्या करता है कि एपिडर्मल डेवलपमेंट को करता है। एपिडर्मल डेवलपमेंट, एपी का मतलब बाहर वाली, डर्मल लेयर यानी कि बाहर वाली लेयर को डेवलप करता है, उसकी हार्डनिंग और थिकनिंग में इसका अहम रोल होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टैनिंग बेसिकली हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ वाल, यानी कि इसके अंदर ये बर्सिकोन जो हार्मोन होता है ये रोल प्ले करता है। उसके बाद कुछ हार्मोन होते हैं जैसे कि जुवेनाइल हार्मोन, जो इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, जुवेनाइल हार्मोन। अब ये जुवेनाइल हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली ये मोर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन के अंदर, यानी कि मोल्टिंग के दौरान जो इंसेक्ट्स के अंदर मोल्टिंग होती है उसकी शेप बनाने में मोर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन के अंदर इसका अहम रोल होता है। मोर्फ कहते हैं शेप को, फोलॉजिकल यानी कि इंसेक्ट्स की जो मोल्टिंग के दौरान उसकी जो लेयर्स होती है उसकी शेप बनाने के अंदर ये जुवेनाइल हार्मोन का बहुत ही अहम रोल ये प्ले करता है। बेसिकली ये जुवेनाइल हार्मोन जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये एक इंसेक्ट्स के ब्रेन के पीछे, बिहाइंड द ब्रेन एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेटा। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉर्पोरेटा कहते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है, ये जुवेनाइल हार्मोन को प्रोड्यूस करवाता है। अगर जुवेनाइल हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर तो वो क्या कर देता है कि इंसेक्ट्स के अंदर मोल्टिंग का जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, अगर जुवेनाइल हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। अगर इन दी अब्सेंस, अगर कोई उसको एनवायरमेंटल स्टिमुलाई ना मिले यानी कि प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिले इसको कॉर्पोरेटा को, तो वो क्या करता है कि वो जुवेनाइल हार्मोन की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देता है। उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ करने से इसका क्या असर होता है, क्या इफेक्ट होता है, ये जो इंसेक्ट्स के अंदर लार्वा बन रहा होता है वो डिफ्रेंशिएट कर देता है कि इसमें प्यूपा में, जो प्यूपा को करता है कि देन फॉर्म्स को कोन के अंदर बनता है, यानी कि वो प्रोसीजर जो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, लेंथी हो जाता है, और आफ्टर द लॉन्ग टाइम जो है अडल्ट जो है मोथ वो बनता है, प्यूपा जो अडल्ट मोथ में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली इसकी जो जुवेनाइल हार्मोन के प्रोडक्शन का इंक्रीज़ होने का क्या इफेक्ट होता है कि वो इनहिबिट को रोक देता है, मोल्टिंग को रोक देता है, और इसकी जो डिक्रीज प्रोडक्शन का क्या बनता है कि वो इसकी जो मिचोरेशन को क्या कर देता है, थोड़ा सा लेंथी कर देता है, लॉन्ग कर देता है। तो ये था आर्थ्रोपोड्स का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं काइनोडर्म्स की।